वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिसंबर महीना काम में प्रसिद्धि और बड़ी सफलता दिलाएगा। वहीं जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनको भी इस माह बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब और क्या क्या आपके लिए इस माह घटित होने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी नीच के हैं, तो आपके साथ इस महीने क्या क्या होगा, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि आपकी राशि स्वामी है, वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब आते हैं सीधा वृश्चिक राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। साल का सबसे लास्ट महीना है और आपको बता दूं कि ये जो सारे मैं राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं और साथ ही मंगल जो कि आपके रोग भाव के स्वामी है उसकी भी बात करते हैं, यानी दोनों भावों पर चर्चा करेंगे, आपके लग्नेश और रोग भाव के स्वामी पर। और मंगल बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर मंगल नीच के होकर बैठे हैं। थोड़ा सा आपके राशि स्वामी का नीच का होकर बैठना आपके अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा सकता है। आप ओवर एनर्जेटिक है, इस समय आप थोड़ी सी एनर्जी कम फील करेंगे। इस समय राइट पाथ में एनर्जी लगे, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुटुंब और परिवार से तालमेल बनाकर रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जगह थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर सोचेंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है और हमें दुनिया की चाल से चलना चाहिए। अगर आप अपनी बातों को थोड़ा सा घुमाकर किसी के सामने रखें तो वो व्यक्ति आपकी बातों को सही तरीके से समझेगा, वरना कोई भी व्यक्ति आपकी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करेगा। आप जितना भी साफ बोलें, सही बोलें, पर उसके बावजूद भी आपको उल्टा ही लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इन बातों के प्रति आप अगर सावधान और केयरफुल रहेंगे तो कुटुंब, परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बिठाकर चल पाएंगे। इस समय मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं तो शत्रु थोड़ा सा डाउन होंगे। इस समय आपके कार्य अच्छे से होंगे, परंतु यात्राएं करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, इसलिए लॉन्ग ड्राइव खुद करके ना जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ सकता है। इस समय स्थितियां आपके लिए इतनी अच्छी और अनुकूल नहीं है, इसलिए जितना शांत रहकर आप अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आपको गलत मित्रों की संगति को भी त्यागना होगा, क्योंकि वे आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं। इस समय बुद्धि, विवेक और विनम्रता, इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आ गई तो आप अपने जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। तो ये हुई आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव पर। आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि बहुत ही शानदार पोजीशन में बैठे हैं। वैसे भी देखिए गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु यहाँ पर आपके बैठे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और धन स्थान का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए और गुरु वैसे भी केंद्र में बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस समय आपको कुटुंब से मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी, परंतु आप ऐसे कोई भी वाक्य ना बोले जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ जाए। इसीलिए आपको बस थोड़ा सा बोली पे अपने शब्दों पर वर्क करना पड़ेगा। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे। कुछ फोकस होकर अगर आपने अपने कार्यों को किया तो एक
प्रोजेक्ट आपको लीड करने का अवसर मिल सकता है। इस समय आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हुए भी दिखाई देंगे। अब गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव में राहु बैठा है, जो कि संतान से संबंधित चिंता दिलवा सकता है। इसीलिए अगर आप संतान को लेकर चिंतित हैं तो उस पर नजर रखें, उन्हें मित्रवत व्यवहार दें, साइकोलॉजिकली उन्हें ट्रीट करें ताकि वे सही मार्ग पर आए और आपकी चिंताएं कम हो जाए। पर यदि आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा इस माह पूरी हो सकती है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा भ्रमित नजर आएगा, इसीलिए इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, बस फोकस को बढ़ाना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अपने गोल को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। बाकी गुरु के रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। आप अगर अपने बच्चों को समझाइश करेंगे तो बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। इसीलिए अपने बच्चों पर अपना स्नेह बनाए रखें और उनको साइकोलॉजिकली हमेशा ट्रीट करें, उन्हें समझाएं, उन्हें समझदारी से हर चीज़ को करने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि, और शनि फोर्थ हाउस में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड शनि आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट अब इस समय देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको शनि का भरपूर लाभ प्राप्त करना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए मामले आपके चल निकलेंगे। आपकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी रहेगी। वहीं आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय आप जो भी काम फोकस होकर करेंगे उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। वाहन की खरीदारी के भी योग इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई थर्ड और फोर्थ हाउस की बात, यानी शनि की बात। अब आते हैं आपके सीधा सेवंथ हाउस पर। सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, और शुक्र आकर बैठ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। यहाँ पर मैं शुक्र की पोजीशन पर आऊँ तो 7th हाउस के हिसाब से, यानी जो लोग शुक्र का बिजनेस करते हैं, शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य हो होटल व्यवसाय का, मतलब शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि हर तरह के चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी जहाँ जो चकाचौंध वाली चीज़ें, प्रदर्शन वाली चीज़ें, शो ऑफ वाली चीज़ें, उन सब पर शुक्र का अधिकार क्षेत्र है। तो बड़े बड़े ब्रांड अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप उसका काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम, चाहे कोई बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड का काम अगर आप कर रहे हैं, पार्लर का अगर आप काम कर रहे हैं, ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं, आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, आप खाने का रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, या फिर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या फिर आप डेकोरेशन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत शानदार परिणाम शुक्र के देखने को मिलेंगे। शुक्र आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। वहीं विवाह में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो आपके विवाह के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके लाइफ पार्टनर का चयन आपके लिए इस माह आसान हो जाएगा और आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का भी भरपूर सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक अलग ही सम्मोहन यानी आकर्षण रहेगा, जिससे आप अपने मैरिटल लाइफ को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। रमणीक स्थल की यात्राएं आप कर सकते हैं। रोमांटिक डेट्स आपकी इस समय संपन्न हो सकती है। अब शुक्र चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, अपने से चतुर्थ शुक्र बैठ रहे हैं और पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड खर्च भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है, यानी खर्चे शुभ कार्यों में होंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा अपने खर्चों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। जहाँ पर जरूरत नहीं है वो खर्चा न करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, परंतु फिर भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी इच्छाएं डेफिनेटली इस समय पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र ओवरऑल आपको पूरे माह बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव और आपके लाभ भाव पर। आपके अष्टम और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध। अब बुध की यहाँ स्थिति की बात करूं तो आपकी राशि में बैठे हैं, पूरे माह यहीं रहने वाला है। आधे माह सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहा है। तो यहाँ पर यात्राएं आपके लिए उपदेशपूर्ण रहेगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रहेगी और वो मीटिंग्स आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करती हुई दिखाई देगी। लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें
आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, यानी उन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। सादगी, सौम्यता और वास्तविकता आपको अपने जीवन की पता चलेगी और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जिससे आप अपने कर्तव्य का पालन भी करेंगे, अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे और किसी भी गलत मार्ग पर चलने से बच जाएंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा और भाग्य स्थान में मंगल नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके लग्नेश का नीच का होकर भाग्य स्थान में बैठना कार्यों को अटका सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क न लें। इस समय नए कार्यों की शुरुआत की जगह जो रूटीन में कार्य कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, हालांकि थोड़ी सी भावुकता आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए अति भावुक भी ना हो। जितना अपने मन को शांत रखेंगे, जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उतना ही आप सुकून और शांति का अनुभव करेंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। आपके 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपकी राशि में और उसके बाद आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे, यानी पहले अपने से चतुर्थ और उसके बाद में अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। सूर्य के रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए सूर्य वैसे तो जहाँ बैठते हैं उसको जलाते हैं, पर लग्न में बैठे हैं तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर देंगे। यहाँ पर सूर्य चूंकि आपके कर्मेश हैं, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय अटका हुआ इंक्रीमेंट और आपके अटकी हुई चीज़ें वर्क कर जाएगी। इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से आप बहुत सही और राइट पाथ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं भी इस समय पूरी होगी। कुटुंब का साथ और सहयोग मिलेगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि क्या उपाय आपको इस माह करने चाहिए। तो आपको यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो पा रहा है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में देसी गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल का दान करें। ऐसा करने से प्रेम जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से मंगल ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस राशि के जातकों को गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अनचाहे किए गए पापों से मुक्ति मिलेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति जानकर, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर, अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सही रेमेडीज के द्वारा अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।